वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 16 दिसंबर करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूके पीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम 2025 का मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम और टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी जो है टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसमें टोटल 20 टेस्ट होगा जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो फीस वो 624 फीस है। अगर आप ज्ञान से कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारत के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक ग्रीन टैग के निर्माण की शुरुआत किस बंदरगाह प्राधिकरण के लिए की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए जो है भारत के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक ग्रीन टग के निर्माण की जो है शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है वह राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। और इन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की जो है शपथ दिलाई है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 में सर्वोच्च इफ्को साहित्य सम्मान से किस प्रसिद्ध लेखिका को जो सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, यह मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। जबकि इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 के लिए अंकिता जैन को ओह रे किसान पुस्तक के लिए दिया जाएगा। तो इफ्को सर्वोच्च इफ्को साहित्य सम्मान जो दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा जी को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह जो महिला बनी है यह डायना पुंडोले बनी है फेरारी 296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किए गए नए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह जो है कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद डिजिटल संचार से डिस्कनेक्ट रहने का जो है कानूनी अधिकार प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है। तो ये जो है ऑप्शन आपका सही आंसर है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो का जो प्राथमिक उद्देश्य है कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद जो है डिजिटल संचार से डिस्कनेक्ट रहने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन इसका सही है। प्रेह विहार मंदिर किस देवता को समर्पित है जिसको लेकर यूनेस्को ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष में मंदिर की सुरक्षा पर चिंता जनाई है? यह जो है मंदिर है भगवान शिव का जो है यह मंदिर है। प्रेह विहार मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित है जिसको लेकर यूनेस्को ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष में मंदिर की सुरक्षा पर चिंता जताई है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 कहां शुरू हुआ है? इसका जो आयोजन है गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यह एक्सचेंज प्रोग्राम 12 से 17 सितंबर 2025 तक जो है गुवाहाटी असम में काजीरंगा और नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% बढ़ाकर कितना करने का जो है विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह जो है टोटल अब हो जाएगा 100%। अब एफडीआई जो है आपका बीमा कंपनियों में जो है 100% की होगी एफडीआई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर बिगहिया थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है देश के पहले ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा? यह जो आपकी है बिहार में स्थित कर बिगहिया थर्मल पावर प्लांट जो पटना बिहार में स्थित एक ऐतिहासिक कोयला आधारित बिजली संयंत्र जिसे अंग्रेजों ने 1930 में जो है बनवाया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है वो लंदन में इसका आयोजन किया गया था। दादा भाई नौरोजी जिसे आप ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार ग्रेड 1 श्रेणी के तहत किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह जो जीता है वह कर्नाटक ने जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025
कर्नाटक राज्य ने जीता। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज में रक्षा रणनीतिक और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने पर गैडेस गेवेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो है कर्नल प्रतीक रॉय को दिया गया है यह अवार्ड। रक्षा रणनीतिक और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने पर जो है गैडेस गेवेल पुरस्कार जो सम्मान दिया गया है यह कर्नल प्रतीक रॉय को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो IIT रोपड़ में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन जो आयोजित किया गया है IIT रोपड़ में आयोजित किया गया है। MF हुसैन के जीवन और कार्य को समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय लौह व कलाम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो स्थापना की गई है यह जो आपके कतर में इसको स्थापित किया गया है। MF हुसैन के जीवन और कार्य को समर्पित दुनिया का पहला जो संग्रहालय बनाया गया है यह कतर में बनाया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो प्रश्न है यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस बॉलीवुड अभिनेता ने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में जगह बनाया है? यह शाहरुख खान जी हैं जिन्होंने जगह बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के 67 स्टाइलिश लोगों की सूची में जो है शाहरुख खान जी ने जगह बनाया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइम मैगजीन 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? यह जो नामित किया है यह द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को नामित किया है। पत्रिका ने उन व्यक्तियों को चुना है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना की और उसे डिजाइन किया और विकसित किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष में लगने वाले माघ मेले का पहला आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। इसके प्रमुख प्रतीकों में शामिल किया गया है। तो इसमें जो है अक्षयवाट का वृक्ष भी है, संगम तट भी है, लेटे हुए हनुमान मंदिर भी है। तो उपरोक्त सभी चीजें इसमें हैं। इसका श्लोक है लोगों पर जो है श्लोक संस्कृत का एक श्लोक है माघे निमज्जनम यत्र पापम परिहरेत ततः, इसमें अंकित है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना की कुल लागत कितनी है? इसकी कुल लागत जो है वो 476.03 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जो स्वीकृत केंद्रीय योजना की जो कुल लागत है वह 476.03 करोड़ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गूगल के अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? इसकी जो महत्वाकांक्षी योजना का नाम है यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम रखा गया है वह प्रोजेक्ट सनकैचर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस भारतीय कंपनी ने 2025 FIA यूरोपीय रैली चैंपियनशिप ERC टीम्स खिताब जीता है? यह जो है यमारक टायर्स ने जो है यह 2025 FIA यूरोपीय रैली चैंपियनशिप टीम्स ने जो है खिताब जीता है MRF टायर्स कंपनी ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर 20 हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किस एथलीट ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धाओं में गोल्डन डबल जीता है? यह रायजा ढिल्लो ने जीता है। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगलों की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना पर भारत का संकल्प किस शहर में अपनाया गया है? यह नैरोबी केन्या में अपनाया गया है। अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई पहली पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और ओमान ने जो है मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में मुथा रयार वंश के सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथा रयार द्वितीय सुवर्ण मारण के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जो है डाक टिकट जो है किसने जारी किया है? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी जारी किया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किसी मनाया जाता है? यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PTI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो संगीता बरुआ पिसरोटी को चुना गया है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PCI का। दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अमन जैन को नियुक्त किया गया है मेटा इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति का प्रमुख। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है तीसरा स्थान दिया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले के विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए नीलामी से जुड़ी कौन सी नई व्यवस्था को लागू की है? तो कोल सेतु नामक नई व्यवस्था शुरू की है।
दिसंबर 2025 में राजस्थान के अलवर की ऐतिहासिक सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ राज्य में कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो ये आपके राजस्थान में टोटल 5 रामसर साइट हो गई और भारत में टोटल जो है 96 हो गई है। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेडल तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान जो हासिल किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है 67 पदक जीते हैं। 2025 का ग्लोबल शांति पुरस्कार किस देश की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है? तो वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। हाल ही में संघीय कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए एक नया विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक को का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम वह शांति है। दिसंबर 2025 में भारत ने चीन के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है वह संघाई में उद्घाटन किया गया है वाणिज्य दूतावास भवन का। इस प्रकार जो है आज के हम लोग करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।